हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अंतला। भाई साहब, लॉकअप में क्या चल रहा है? बिकॉज इतनी गालियां गालियां, हर एक जन इतनी गालियां दे रहे हैं ना। मिस लड़कियां भी लड़के भी, इतनी सारी गालियां। सो टीवी शो में देखते तो इतना कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ जरा ज्यादा ही हो रहा है। और बहुत सारी गालियां बके जा रही है। और आई रियली डोंट अंडरस्टैंड श्रेया को क्या हुआ है। मीन्स हर एक चीज में घुसना है, हर एक चीज में पढ़ना है, हर एक लोगों से झगड़ा करना है। तो ठीक है, आप दिखने के लिए सब कुछ कर रहे हो। जैसे वन एंड में सूफी ने भी बोला, ये अपने आप को फरहाना भट्ट समझती है क्या? जैसे बिग बॉस में देखा है सब लोगों ने कि वो पूरा मुंह फटती गाली गलौज देती थी, लेकिन वो उसको मिस फरहाना को देखा कि वो हर चीज में नहीं घुसने जाती थी, लेकिन उससे कोई झगड़ा करता था तो उसको वो छोड़ती नहीं थी। लेकिन इसका कैसा, आ बैल मुझे मार, मीन्स हर एक के इसमें जाना है और डीप कन्वर्सेशन करना है। मीन्स लोगों को ऐसे लगता है कि ये इनके पर्सनल स्पेस में घुस रही है और फिर उन लोगों को वो अच्छा नहीं लग रहा है। अभी यहाँ पे सब नॉमिनेट किया गया है इन लोग को। एट रिस्क ये वर्ड इन लोग यूज करते हैं, उसके लिए मीन्स जेल दिखाया इसलिए कि रिस्क में है इन लोग। तो वो नॉमिनेट हो चुकी है एंड देन हर एक को पूछ रही है। हम लोग जो 5 जन नॉमिनेट हुए हैं, मीन्स वो हुई है, श्रेष्ठा हुई है, सूफी हुई है, सूफी हुआ है सॉरी, एंड माधुरी जी भी हुई है। सो वे हर एक को पूछे, हम 5 में से आप लोग किसको सेव करोगे, किसको सेव? हर एक के पास जा रही है और हर एक को पूछे, तो हर एक को नहीं पसंद है। हर एक का गेम प्लान है, वो वही तुमको क्यों बताएगा? आप भी रियलिटी शो करके आए हो, लेकिन नहीं, मुझे मेरी क्लियरिटी, मुझे अंडरस्टैंडिंग करना है। सो मेरे यहाँ गेम प्लान करने के लिए, भाई तेरे को गेम प्लान, तेरे गेम प्लान के लिए भाई वो उन लोग अपना क्यों गेम प्लान रिवील करेंगे और वो उन लोग क्यों बताएंगे? तो हर एक को 4-5 बार जाके पूछ रही है कि आप किसको सेव करोगे एंड ऑल। एंड देन पैम अलग के पास जा रही है, हम लोग पैम बोलेंगे तो पैम के पास जा रही है और पूछ रही है कि, तो वो वही बता रही थी। फिर बाद में वहां पे सूफी भी आ गया, तो वो वही बोल रहा है कि भाई तू घड़ी घड़ी सब लोग को जाके क्यों पूछ रहे? तो फिर वहां पे उनका झगड़ा हो गया एंड वहां पे वो सूफी से भी झगड़ा करने लगे और जोर जोर से बातें करने लगी। आकांक्षा चामोला, आई वुड से कि शी इज द बेस्ट प्लेयर। इसमें मुझे लगता है कि ये रियलिटी शो के लिए वही बंदी है। एक्टिंग वैक्टिंग का छोड़ दो, लेकिन वो पूरा मीन्स जितने दिन हो गए ना, सब जगह दिख रही है। और ऐसे नहीं कि उसकी इमेज थोड़ी बाहर बिकॉज इन सोशल मीडिया बिकॉज ऑफ गौरव एंड ऑल थोड़ी नहीं अच्छी है, लेकिन शो में वो हर जगह अच्छी दिखती है। और जो मीन्स सजेशंस भी देती है और किसी को मीन्स बोलती है ना, मीन्स रिएक्ट भी करती है ना, तो रॉन्ग नहीं लगता है, गलत नहीं लगता है। वो ऐसे लग रहा है नहीं, ये बंदी सही बोल रही है, बराबर पॉइंट ले रही है, बराबर पॉइंट पे बातें कर रही है, कंसर्न दिखा रही है, प्यार दिखा रही है, अंडरस्टैंडिंग दिखा रही है। मीन्स ईच एंड एवरीथिंग शी इज शोइंग। सो अच्छी लग रही है बंदी। तो वो भी बोल रही थी, भाई श्रेया तू क्यों इतनी हाइपर हो रही है? लेकिन भाई इनको तो दिखना है एंड ऑल। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा तो इमेज कॉन्शियस होना चाहिए हर एक जन को। क्यों ये आप अपनी इमेज की इतनी धज्जियां क्यों उड़ा रही हो? क्यों विलन बनना चाहते हो और विलन दिख रहे हो? सो प्लीज श्रेया, मत ऐसे करो। आप गेम अच्छा खेल रहे हो। एक अच्छा है कि जो लोग बातें बोल नहीं रहे, ओपन नहीं हो रहे, तो उनके मुंह में उंगली डाल के आप उनको खुलवा रहे हो, वो बोल रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, रिएक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए जितना श्रेया कर रही है। सो यहाँ पे स्टार्टिंग, और यहाँ पे एक अच्छा है कि जैसे फॉर्मेट अलग है, जेल दिख रहा है ना, और तो ना फॉर्मेट अलग है, तो हर एक जो सोसाइटी में अपने यहाँ जो एक चीजें होती है, बातें होती है, डिस्कशन, जैसे लास्ट टाइम उन लोग का हुआ था डील ब्रेकर के बारे में। तो स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है कि आप डील ब्रेकर किसको समझते हो, चीटिंग एंड ऑल, मैरिज एंड ऑल। तो वो भी एक अच्छा डिस्कशन हुआ था। तो यहाँ पे भी आज उनका आ गया कि भाई 75 to 95% लोग ऐसा अपनी जो सेक्सुअलिटी है वो अपने फ्रेंड्स से और पेरेंट्स से छिपाते हैं एंड ऑल। तो फिर उसमें एज यूजल जो सूफी है, ही स्टार्टेड कि भाई हाँ, हम लोग जो गे लोग हैं तो उनके बारे में तो लोग बोलते ही है एंड ऑल, मुझे हम लोग को। तो फिर सब लोग बोलने लगे, जैसे लैला था, मिस वरुण है, वो बोल रहे भाई आपके घर के लोग मेन हैं, आपके पेरेंट्स है, आपके भाई है एंड ऑल, तो आप तो उनको ओपनली बोल बोल ही सकते हो ना।
तो वो उसका कहना मीन्स बहुत अच्छी तरह से एक्चुअली समझा रहा था। मीन्स जैसे कोई-कोई ऐसे भी लोग हैं उनको पता भी नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमारे जैसे लोग हैं तो ये कम्युनिटी के लोगों से ज़्यादा नहीं मीन्स मिल पा रहे हैं, या तो फ्रेंड सर्कल नहीं है ऐसा। लेकिन बाकी जो फ़िल्म इंडस्ट्री में है, टीवी इंडस्ट्री में, तो ऐसे लोग जैसे मेकअप आर्टिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट है एंड ऑल, तो उसमें ये लोग बहुत होते हैं। लेकिन जो थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बारे में है, तो वो ना अच्छी तरह से क्लियर कर रहा था और बहुत अच्छी तरह से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा था। मीन्स बता रहा था कि घर पे भी बोलते हम लोग को खुद को घर पे बोलने के लिए भी 10-12 साल लगे। फिर अपने आप में हिम्मत जुटाते हैं और एंड बोल पाते हैं। फिर पेरेंट्स लोग का बोलते हैं नहीं, थोड़ा एक्सेप्टेंस नहीं है, बिकॉज़ कैसे पेरेंट्स लोग का होता है ना कि हमारा बच्चा ये हो जाए, डॉक्टर हो जाए, पढ़े लिखे बड़ा बने एंड ऑल। सो दे आर थिंकिंग लाइक दैट ओनली। सो वैसे तो वो बता रहा था, मीन्स बता तो दिया है लेकिन फिर भी एक्सेप्ट मेरे बोलते मेरे घर पे एक्सेप्टेंस नहीं है। तो मम्मी का भी वो बारे में बोल रहा था, नानी के बारे में बोल रहा था, तो है नहीं तो एक्चुअली बाइसेक्सुअल तो वन तो कुछ तो हमको हो पाए एंड ऑल, तो बोलते घर पे ही ऐसे हैं। तो बाहर भी बोलते लोग ऐसे ही बोलते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं एंड ऑल। तो वो बहुत अच्छी तरह से सबको समझा रहा था। यहाँ पे फिर बाद में ये जो है धीरज एंड हर्षद की बातें हो रही थी, तो वो उन लोग भी बोल रहे थे। तो धीरज धीरज का पता नहीं चलता है, मीन्स वो एक्टिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है। हर एक जन इमेज कॉन्शियस तो है टीवी इंडस्ट्री एंड वाले, तो वो बता रहे नहीं मैं तो इनके साथ कंफर्टेबल रहता हूँ, मैं इनके साथ खुश रहता हूँ एंड ऑल। देन हर्षद का कहना था कि भाई नहीं मैं मुझे डर लगता है एंड ऑल, ऐसे भी लोगों से ज़्यादा बात करने को डर लगता है, मैं ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ एंड ऑल। तो वो वही बोला मैं इतना सारा काम करता हूँ लेकिन फिर भी बाद में मैंने एक मीन्स फैशन शो किया था, कुछ रैंप वॉक किया था, समथिंग फैशन शो नहीं रैंप वॉक किया था। तो उसमें से भी वो बोलता है मैं पैसे मांगने नहीं गया उनके पास। क्यों? क्योंकि उनके घर पे जाना था। तो मैं वो सिचुएशन से डरता हूँ, है ना? सो उनका वो सब डिस्कशन चल रहा था। इसी तरह उन लोग का सब डिस्कशन होके फिर आगे यहाँ पे सूफी और पैमिला भी इसको समझा रहे थे श्रेया को कि भाई तू तेरा क्या चल रहा है? क्यों इतना तू ओवर रिएक्ट कर रही है? क्यों इतना तू हाइपर हो रही है? क्योंकि वो ना हमेशा सब लोग के ना झगड़े के ही मूड में, जिस जरा कुछ हो एक तो आप डीप कन्वर्सेशन में घुसते हो, तो हर एक के एक पर्सनल बोलते हैं, एक क्राइटेरिया होता है, मीन्स एक लाइन होती है, तो आप उसमें ज़्यादा नहीं घुस सकते हो। तो लेकिन वो घुस रही क्योंकि उसको पॉडकास्ट करना है, क्या करना है भगवान जाने। तो फिर बाद में फरहा ने सब लोग को बोला था वो टास्क के लिए, तो ये जो 5 जन थे नॉमिनेटेड मीन्स एट रिस्क, तो इन लोगों को बुलाया गया था। तो इन लोगों को टास्क खिलवाना था उसका, तो क्रैक डाउन करके टास्क करना। अच्छा था, पज़ल गेम टाइप था। उसमें आपको बॉल फेंकना है, तो बॉल पज़ल की तरह ऐसे-ऐसे करके आ जाता है और नीचे थोड़ा काँच का बॉक्स दिखा है, तो उसमें अगर जैसे आपको बॉल उसमें डालना है पज़ल में, और वो आते-आते फिर वो आने से पहले आपको ऊपर से नीचे उतरना है। उतर के वो बॉल को लेना है और फिर से जाके आपको ऊपर वो बॉल रखनी है। अगर वो आप मिस करते हो तो वो बॉल अंदर गिरेगी और वो आपका कांच का बॉक्स है तो वो फूट जाएगा। तो ऐसे था, लेकिन उसमें भी टर्न एंड ट्विस्ट क्या, एक अपनी बॉल है और दूसरा जो आपको नॉमिनेट करना चाहता है वो एक बॉल देगा। तो ऐसे तो इस तरह स्टार्टिंग में श्रेया आई तो किसने दिया, तो आकांक्षा दी, मीन्स आकांक्षा चौधरी जो स्प्लिट्सविला वाली जो आए योगेश एंड पेयर में, तो उसने दिया। तो उसने ये किया, वो पहला बॉल डाला, दूसरा बॉल डाला, तो पहली टाइम तो बच गई, बाद में दूसरी टाइम डाला तो उसका फूट गया मीन्स वो आउट, ऐसे है। तो नेक्स्ट तो माधुरी का आया, तो माधुरी जो शार्क वाले हैं उनकी वाइफ, तो उनको किसने दिया, सुनीता ने दिया। तो फराह बोली भी है भाई मुझे तो लगा आप लोग फ्रेंड हो, लेकिन आपने तो उनको ही दे दिया। तो बोलते नहीं बहुत चालाक है वो, ऐसे करके तो उसने उसको दिया, तो वो दौड़ नहीं पाई क्योंकि वो बॉल 2 बॉल फेंकने हैं, एक बॉल पहले जाना चाहिए और दूसरा बॉल भी जाना चाहिए। तो एक बॉल आपको उठा के ऊपर आके फिर दूसरा बॉल पकड़ने जाना है, लेकिन तब तक दूसरा बॉल आ जाता है तो वो आपका जो बॉक्स है कांच का वो फूट जाता है। तो इस तरह माधुरी जी भी आउट हो गई। देन ये आया रियाज आया, फिर हाँ श्रेष्ठा आई, श्रेष्ठा को भी किसने दिया, योगेश ने दिया। अभी उनकी भी अनबन चल रही है थोड़ी, तो उसने दिया तो श्रेष्ठा भी आउट हो गई। फिर बाद में इनका चला, रियाज का चला और सूफी का चला। अभी रियाज को है, उसने उसको आकांक्षा चमोला ने दिया, तो उसने वो ले लिया और फिर बाद में यहाँ पे सूफी को धीरज ने लिया। तो यहाँ भी इन लोग का झगड़ा हो रहा है। राम कपूर बोल रहे नहीं मैं नहीं देता हूँ, बोले नहीं ऐसे कैसे आप नहीं बॉल दे सकते हो, आपको तो देना पड़ेगा। फराह ने बोला, बोलते नहीं मुझे दो, जिसको देना था वो तो आउट हो चुकी है, भाई ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो फिर अगेन श्रेया शी स्टार्टेड
कि भाई इन लोग फट्टू है, ऐसे है, वे लूजर है ना, जोर जोर से बोलने लगे ना। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड धीरज को क्या हुआ, क्योंकि वो सबको ऐसे बोल रहे थे, वो किसी एक को टारगेट करके नहीं बोल रही थी। लेकिन फरहान ने धीरज को बोला तू दिखता ही नहीं, कुछ बोलता ही नहीं, साइड में ही होता है ना। तो क्या गया और बीच में घुस गया, तू लूजर नहीं बोल सकते, लूजर नहीं बोल सकते ना, तो तू तो है ही लूजर, तू तो है ही फट्टू है, ये वो। फिर श्रेया उसको और बोलने लगे। फिर बाद में ये बंदा, हाँ मैं, तू यहाँ है इसलिए मेरे सामने खड़ी है, बाहर होती तो तू मेरे सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। भाई ये कौन सा एटीट्यूड है? आपको पता है ये रियलिटी शो है, यहाँ सब कंटेस्टेंट है, सब तो सब सेम है ना। तो यहाँ पे इन लोग का थोड़ा है, जो ये एक्टर्स लोग है ना, इनकी थोड़ी दादागिरी टाइप नहीं बोल सकते, लेकिन इन लोग एक थोड़ा ग्रुप बना के बैठे हुए हैं, और ये बाकी लोग को थोड़ा जो नहीं उनके फील्ड के, उनका थोड़ा टारगेट कर रहे हैं, और अननेसेसरी मिडल फिंगर दिखा रहा है एंड गाली गलौज है। नहीं धीरज, नॉट अप्रिशिएटेड, नहीं अच्छा लगा। क्योंकि आप एक, आपकी एक इमेज है, आपका इतने अच्छा आपने शो किया हुआ है, आपको सब लोग ने अप्रिशिएट किया है। ऑफकोर्स टीवी का शाहरुख खान है ना, बोलते हैं आप दिखते भी बहुत खूबसूरत हो, लेकिन ये जो आपने किया ना कल के एपिसोड में, नहीं अच्छा लगा। सो वैसे फिर हो गया यहाँ पे, फिर बाद में रियाज को दिया इसने, आकांक्षा चामोला ने, और सूफी को धीरज के पास बॉल थे, फिर धीरज ने सूफी को दे दिया। फिर उन लोग ने ऐसे बॉल डाले तो रियाज ने फटाफट गिर गया रियाज भी, लेकिन गिर गया, गिर के उठाया भी, और फिर भी सेकंड टाइम भी दौड़ दौड़ के आया और उसने उठा लिया और वो बच गया। यहाँ पे सूफी का क्या हुआ, पहले टाइम तो उसने किया बरा, लेकिन सेकंड टाइम लोन लेने के गया तो पूरा पलटी खा के भाई वो गिर गया, मीन्स उसको चोट से लगी भी, लेकिन उसका बक्सा फूट गया, तो इसलिए वो भी आउट हो गया। तो इसी तरह रियाज तो सेफ हुआ। तो फिर फरहान ने बोला कि भाई आप सेफ हो गए हो, तो आपको किसी को मीन्स अनसेफ करना हो रहा है, मीन्स पड़ेगा, मीन्स एट रिस्क डालना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे अगेन इनका जो टास्क एंड ऑल हुआ, बाद में बताया कि आपको डालना पड़ेगा, फिर और सोचो और बताओ। फिर बाद में रियाज का मुझे एक अच्छा डिसीजन लगा मिस वहाँ पे बोलने के बाद, कि बाद में हाँ यहाँ पे इन लोग का झगड़ा हो गया था, सब लोग समझा रहे थे राम कपूर एंड ऑल धीरज को कि ये, और सब लोग मीन्स ऐसे होते हैं ना, ये जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना सब इकट्ठा हो चुके हैं, और यहाँ पे ऐसे हुआ है कि सब लोग अभी उसको टारगेट, जैसे हर्षद भी है, उसको ये जो योगेश और आकांक्षा है जो स्प्लिट्स वाला है, उन लोग को वो, उसको भी वो अपने से लगते हैं, लेकिन उसको श्रेया किसी को पसंद नहीं आ रही। श्रेया का सब लोग हेट कर रहे हैं, सब लोग उसके ऊपर हंस रहे हैं, सब लोग उसको ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और फिर बाद में यहाँ पे फिर से फराह आई, फिर बाद में रियाज को पूछा गया कि भाई क्या एंड ऑल, किसको आप नॉमिनेट करना चाहोगे, तो उसने बोला ये मेरा डिसीजन है, मैंने किसी को पूछा नहीं, कुछ नहीं, और उसने सीधा आकांक्षा का नाम लिया, चमोला का। तो मैं तो बोलूँगी दिस इज द बेस्ट डिसीजन, बिकॉज कि है वो दिखती है, सबके पास जाती है, बातें करती है, और एवरीवर मीन्स ऐसा भी नहीं जितने एपिसोड वहाँ कि वहाँ वो कहीं दिखी नहीं, हर हर टाइम वो स्क्रीन पे दिखती रहती है। तो गेम तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उसने लेकिन आंसर बराबर दिया कि भाई था वहाँ पे, नॉमिनेट करने का टाइम था तभी भी उसने मुझे किया, अभी भी जो गेम के टाइम जो बॉल देने थे तो उसने मुझे ही टारगेट किया और मुझे को बॉल दिया एंड ऑल, तो इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ। फिर बहुत अच्छा डिसीजन लिया वहाँ पे। वहाँ फिर इस तरह से यहाँ पे फिर क्या हुआ, रियाज तो फिर बच गया। फिर बाद में रियाज है, फिर सॉरी आकांक्षा है, माधुरी जी है, श्रेष्ठा जी है, सूफी है, इन लोग सब लोग नॉमिनेटेड। बाकी रियाज तो बच गया और आकांक्षा उसमें ऐड हो गई। इसके बाद इन लोग का जो था, एक था इन लोग का जो मीन्स धुले हुए कपड़े नहीं है, गंदे कपड़े हैं, वो उन लोग शायद बास्केट में डाल के बेचते, तो इन लोग का वो सब चल रहा था। तो माधुरी है ना, यहाँ श्रेया चल रहे थे कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके बास्केट, तो पैम को पूछा तो पैम ने बोला हाँ ये मेरा बास्केट है, इसमें मेरे कपड़े। बाद में देखा तो इन लोग फिर से वो उसके बास्केट में उन लोग ढूंढ रहे, तो फिर वो पैम को गुस्सा आया कि मैंने बोला ये मेरा बास्केट है, तो फिर आप लोग क्यों ढूंढ रहे हो। फिर उन्होंने, नहीं सुनीता जी का भी कपड़ा था वरुण के इसमें, या तो सुनीता के इसमें वरुण का कुछ ऐसे था कपड़ा बास्केट में, तो इसलिए लगा हमारा कुछ कपड़ा हुआ, लेकिन मैंने बोला मेरे कपड़े हैं, और उसके ऊपर जो झगड़ा हुआ। और बाद में श्रेया ना सच्ची में सबका डिसरिस्पेक्ट, उसको आंटी वांटी बोलने लगी, साइको आंटी, पागल औरत है ना, तो भाई वो भी क्यों चुप बैठी, वो भी चालू हो गई। बाद में सूफी आ गया भाई साहब, सूफी बाद में जो जब वो कन्वर्सेशन हो रहा था गे के बारे में, थोड़ा सॉफ्ट कॉम ऐसे इमोशनल हो गया था एंड ऑल, तो थोड़ा बुरा भी लगा एंड ऑल, लेकिन बाद में जो भाई श्रेया के ऊपर वो चढ़ गया और गाली गलौज,
मीन्स इन लोग इतना इतना बेंचोद करते हैं ना, सुनने में इतना इतना ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन बहुत बोलते हैं। राम कपूर गाली दे रहा है, इवन सुनीता भी बहुत गाली दे रही है, और ये भी इन लोग के तो मुंह में इतना सूफी की में सब लोग इतना शॉक। वहां पे आकांक्षा चावला बेटी तो शॉक ऐसे ऐसे देख रही थी, बाप रे ये कितना गाली दे रहा है करके। मीन्स बहुत सारा उसने भी गाली दिया। तो देख तू क्यों पूछ रही है, घड़ी घड़ी 8-8 बार आके पूछ रही है, तो इतना क्यों तुम इनसिक्योर हो रही हो एंड ऑल। और वही सब पूरा गाली गलोच वही सब कुछ रहा था। तो श्रेया को ही बाद में श्रेया रोने भी लगी, थोड़ा बुरा भी लगा। मिस माधुरी थी उसके साथ है ना, तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अभी ये कैसे ना, मैंने बोला हाँ बैल मुझे मार, वैसे खुद ही सामने से जाती है, टशन लेती है, मुद्दे खुद ही तैयार करती है, और बाद में दूसरा आदमी आता है और उसको बोल देते हैं। बाद में हर्षद भी आया, उसको पैम को गले लगता है, वेरी गुड वेरी गुड। तो सब लोग उसको, और सब लोग हंस रहे थे, सब लोग हंस रहे थे, और सब लोग का मीन्स ब्लैक बिचिंग चल रहा था, पूरा हंस रहे थे पूरा, सब लोग। अकेले सिर्फ माधुरी जी है, वो सिर्फ श्रेया की थे, बाकी सब लोग हंस रहे थे। लेकिन अभी क्या है यहाँ पे, इस बोलते ना, या मुझे आकांक्षा का एक ये भी पॉइंट अच्छा लगता है कि कैसे वो बोल रही थी कि मीन जैसे गेम के लिए जा रहे थे, तो श्रेया को बोल रही थी यार गुड लक तो लेके जा। मैं श्रेया का ऐसा मैंने यही नॉमिनेट कर रही है और अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, और सब लोग यहाँ पे चाटुगिरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर मीन्स इतने गंदे वर्ड्स भी यूज कर रही है श्रेया, और सब लोग को डिसरिस्पेक्ट कर रही है, सब लोग से झगड़ा मोल रही है। तो पता नहीं चल रहा है, मीन्स अभी ऑफकोर्स दिखने के लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, तो अभी देखते हैं किसको कौन एविक्ट हो जाता मिस होता है, किसको इन लोग बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे कैसे ना, अभी ये जो टीवी इंडस्ट्री के में से एक्टर्स एक्टर्स लोग सब साथ में तो हो चुके हैं, तो यहाँ पे मुझे माधुरी के तो जरा दिखते हैं चांसेस कि मे बी वो आउट हो सकती है एंड ऑल। क्योंकि कैसे ना, यहाँ पे एक बात तो तय है कि इफ इट इज आप ना अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छा फाइनेंशियली एकदम स्ट्रांग होना, तो आपको नहीं शो में आना चाहिए। एक्चुअली शी इज एन एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर है, तो फिर आप क्यों वहाँ पे आने की आपको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप क्यों आए मुझे नहीं पता चला। इफ़ इट इज़ आप स्ट्रांग, हम लोग को सब लोग को लगता है, लेकिन रियलिटी शो में कौन बंदा कैसे आता है, कौन से फील्ड से आता है, क्या आता है, वो फिर गाली गलौज करता है, तो फिर आप उसको नहीं उसको रिटर्न दे सकते हो, नहीं मीन्स उसको कुछ मीन्स बातें नहीं कर सकते हो, रिप्लाई नहीं दे सकते हो, है ना, फिर आप चुपचाप बैठ जाते हो, तो फिर आप नहीं दिखते हो। क्योंकि रियलिटी शो में यही है कि आपको दिखना है, तो आपको एक है कि आप विदाउट गाली भी आप दिख सकते हो। लेकिन ये आपका मीन्स जैसा मैं श्रेया के लिए बोल रही हूँ, खुद को तय करना है कि मेरी इमेज क्या होनी चाहिए, तो वो इमेज की तो धज्जियां उड़ा रही है, खेल तो रही है, एवरीवेयर दिख तो रही है, लेकिन इमेज की भाई धज्जियां उड़ा रही है अपने हाथों से। प्रोमो बहुत बढ़िया निकला है, एज यूजुअल कंगना को दिखाया, कंगना की एंट्री दिखाई है, भाई साहब बोलते हैं ना, भाई उसी में डेयरिंग है। जैसे राम कपूर ने फराह को भी पूरा चुप किया था, और वो फराह भी इतना बोल नहीं पाई थी, उसने आके राम कपूर को भी बोला कि आप अगर ये शो से बड़े मिस दिखते हो, मिस आप हो, ऐसा आपको लगता है, तो फिर आपको आना नहीं था। बहुत अच्छा बोला उसने। फिर बाद में धीरज की बोला, आप अपने आप को शाहरुख खान को समझते हो, लेकिन आप ऐस भी नहीं हो शाहरुख का, आप तो दिख ही नहीं रहे हो, आप पूरा साइड साइड से चल रहे हो। तो सैटरडे के एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, कंगना आ रही है, तो देखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।